हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस को, और ये सेट 13 है। हम लोग डेली आपके लिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के सेट लेके आते हैं। अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। उसमें सभी वीडियोस को डाला जा चुका है। सभी वीडियो को आप चला सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या सैलरी आपका रहेगा, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स जैसे मिरर इमेजेस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उस पर भी हमने टॉप 10 क्वेश्चंस बनाए, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, सेट बनाया है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और 3 से 5 बजे लाइव होता है, आप उसे भी देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में हमारे आ सकते हैं। संडे को सिर्फ नहीं होता है, संडे को छोड़ के सभी दिन आपका लाइव क्लास चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इन रीजनिंग है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे आपका सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज है आपका। पूछ क्या रहा है? नीचे दी गई अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला के संदर्भ ले और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। आपको उत्तर देना है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी वॉवेल्स, वॉवेल आपको पता है ना फ्रेंड्स, क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू क्या होता है? वॉवेल होता है, जो कि 5 वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा हाउ मेनी वॉवेल्स इन द एबव रीअरेंजमेंट आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। बोला उपरोक्त व्यवस्था में कितने स्वर प्रतीक से पहले हैं। कितने स्वर जो है ना प्रतीक से, प्रतीक किसे कहते हैं? सिंबल को कहते हैं। प्रतीक से पहले क्या है? स्वर है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए कितने प्रतीक से पहले स्वर है। यहाँ पे एक स्वर है, ये स्वर है आपका, ये भी स्वर है। ठीक है, और आपका ये भी स्वर है। आपको इसके पहले प्रतीक खोजना है। प्रतीक है, सिंबल है। हाँ, यहाँ पे सिंबल आ रहा है तो ये एक आपका हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंबल आ रहा है, ये भी हो जाएगा। पर यहाँ पे सिंबल नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड, समझ में आया? क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज जान लेना है, जब लेफ्ट और राइट दिया रहेगा ना तो हम लोग क्या करते हैं? आपस में ऐड कर देते हैं। जब लेफ्ट और लेफ्ट रहता है तो माइनस करते हैं, जब राइट और राइट रहता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है? सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट एंड 6th एलिमेंट टू द राइट। मीन्स क्या कह रहा है? लेफ्ट और राइट कह रहा है, हम लोग ऐड कर देंगे। 6 और +2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब जो ज्यादा कह रहा है ना, जैसे लेफ्ट में 2 जाने कह रहा है और राइट में जाने के लिए कह रहा है 6, तो जो ज्यादा है वही डायरेक्शन में लेंगे, वहीं से लेंगे, राइट से लेंगे। ठीक है, तो राइट से लेते हैं। 1 2 कितना लेंगे? 8 जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? n। अगर इस तरीके से नहीं बनाना है, दूसरे तरीके से बनाना है, दूसरे तरीके से बना सकते हैं। क्या बोल रहा है? विच इज सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट क्या हो गया? स्टार हो गया। अब क्या बोल रहा है? लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट। अभी यहां से 6th एलिमेंट क्या हो जाएगा? फ्रॉम द राइट, और राइट से 6th एलिमेंट। ओके, देखिए विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट ऑफ द राइट। अच्छा, राइट से बोल रहा है, राइट से स्टार्टिंग करते हैं, राइट से 6th एलिमेंट जाइए। क्या हो जाएगा राइट से 6? 1 2 3 4 5 6। अब इसके लेफ्ट बोल रहा है सेकंड, अब इसके लेफ्ट सेकंड बोल रहा है तो 1 2। देखिए यहां से भी इस तरीके से बनाते हैं तो आपका क्या आता है? n ही आंसर आता है। लेकिन ये आसान है, इस तरीके से बनाइए तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीजनिंग एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन क्या करना है? निकालना है। आप देख सकते हैं कैसे होगा। बांग्लादेश की अगर करेंसी का बात करें तो टका होता है, बिल्कुल सही है। ब्राजील का अगर बात करें तो क्या होता है? ब्राजील का अगर बात करें तो ब्राजीलियन रियाल, ठीक है, चलेगा। ठीक है, ईरान का बात करें तो रियाल, जापान का बात करें तो येन। यहाँ पे गलत क्या हो रहा है? साइप्रस का यहाँ गलत दे दिया। साइप्रस जो होता है ना उसका डॉलर नहीं होता है। साइप्रस का जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, सब आपका करेंसी दिया हुआ है, लेकिन साइप्रस का जो है डॉलर करेंसी नहीं होता है, इसका यूरो होता है। क्या होता है? यूरो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है और सभी से अलग है, इसलिए ये गलत आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? व्हाट शैल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? फ्लो जिस प्रकार रिवर से संबंधित है उसी प्रकार स्टैग्नेंट जो होगा किससे संबंधित होगा? प्रवाह जिस तरह नदी से संबंधित है उसी प्रकार स्थिर जो होगा किससे संबंधित होगा? कैनाल से, डैम से, ओशियन से, पुल से या सी से? तो फ्रेंड्स, नदी में जो है ना पानी जो है प्रवाह होते रहती है, उसी प्रकार पुल में जो है पानी स्थिर रहता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। पुल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर राम सेड। देखिए ये फोटोग्राफ है, ठीक है। इनको पॉइंट करते हुए मिस्टर राम क्या कहते हैं? ही इज द सन, ये सन है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर।
मेरी माँ मान लीजिए एक्स है, उसका जो इकलौता बेटा है मतलब मैं खुद उसका बेटा है, ये जो फोटोग्राफ है। तो राम जो है इस बॉय से कैसे संबंधित है, राम जो है इस बॉय से कैसे संबंधित है, फादर लगेगा, पिताजी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं फिर से समझा देता हूं क्या कह रहा है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिस्टर राम ने कहा क्या कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब मेरी माँ के इकलौते बेटा कौन होगा, मैं खुद हूंगा, ठीक है ना। तो मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, वो तस्वीर जो है मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब मेरा बेटा है। और मेरा बेटा है तो मेरा बेटा का मैं क्या लगा, पिता लगा, तो फादर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए इन श्रृंखलाओं में आप अक्षर पैटर्न और संख्या पैटर्न दोनों देख रहे हैं होंगे। श्रृंखला के अंत में या श्रृंखला के अंत में रिक्त भरें, ठीक है, जो रिक्त दिया है स्थान उसको फुलफिल करना है आपको, क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, SCD है, TEF है, UGH है और WKL है। तो S में अगर हम +1 करते हैं T आ रहा है, T में +1 करेंगे U आएगा, U में इसी प्रकार +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, V लिख दीजिए। V में फिर +1 करेंगे तो W आ रहा है, बिल्कुल सही है। C में अगर +2 करते हैं E आता है, E में +2 करते हैं G आता है, G में इसी प्रकार +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। और I में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, D में फिर +2 किया तो F आ गया, फिर F में +2 किया तो फिर H आ गया, H में +2 करेगा तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, VIJ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी आपका उसी से सीरीज से है, रिक्त स्थानों को भरना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, FAG लिखा हुआ है, GAF है, HAI है और IAH है। तो F में अगर +1 करते हैं G आ जाएगा, G में +1 करेंगे H आ जाएगा, H में +1 करेंगे I आ जाएगा, इसी प्रकार I में +1 करेंगे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, ओके। फिर देखिए A जो है ना सब में कॉमन कर दिया है तो यहाँ भी A आ जाएगा, JA। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है ना, फ्रंट में जो है ना F जो लिखा हुआ है उसके उसमें एक प्लस करके अल्टरनेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर दे रहा है, पलट दे रहा है। तो यहाँ देखिए H है ना, तो H में एक प्लस कर दिया तो I हो गया, F है तो F में एक प्लस कर दिया G आ गया, अल्टरनेट चल रहा है। तो J में एक प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन A हो जाएगा, JAK इज द राइट आंसर। बिल्कुल JAK आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। 7 का ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, बैंकिंग सेक्टर हो या RBI हो या SBI का एग्जाम हो या कोई भी SSC के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग का लाइव क्लास जो आता है उसमें अगर आप लाइव क्लास करते हैं ना, तो सामने से इंटरेक्ट होइएगा मेरे साथ और आपके जितने भी सवाल है ना आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको डेली बेसिस पे सेट तो जरूर देखना है। सेट अगर डेली अगर 10 मैथ्स के, 10 इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के बनाते हैं ना, तो आपका बहुत ज़्यादा हद तक आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें भी हम लोग वही प्लस कर रहा है। E में +2 किया, G हो गया, G में +2 करेंगे I हो जाएगा, I में +2 करेंगे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। K में +2 किया तो फिर M आ गया। इसी प्रकार चलते हैं, यहाँ पे L कॉमन रह गया, L है यहाँ भी, L यहाँ भी है तो L यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। फिर F में +2 किया, क्या हो गया, H हो गया, H में +2 करेंगे J हो जाएगा और फिर J में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, KLL। आगे निकालना चाहिए तो आगे देखिए सब में कॉमन A आ रहा है तो यहाँ भी कॉमन A हो जाएगा, KLLA। यहाँ देखिए आंसर है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बनाने के पहले आप जान लीजिए कि पूरब किस दिशा में होता है, पश्चिम। आपको इस तरह से हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, पूरब पश्चिम, और ये नॉर्थ हो जाएगा उत्तर, और ये दक्षिण हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्या कह रहा है सुनिए, मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस। क्या कह रहा है, फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। कि एक दिन क्या होता है ना कि उदय और वैशाल जो है ना आपस में एक दूसरे से बात कर रहा था, फेस टू फेस एट क्रॉसिंग बात कर रहा था। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, ठीक है। क्या एग्जैक्टली कहाँ है, लेफ्ट है उदय के। विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, किस डायरेक्शन में उदय फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें तो अगर हम लोग उदय को हम लोग यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, आमने सामने ना, तो विशाल को हम लोग यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है। उदय का जो है इमेज है क्रॉस में हल्का है, ठीक है ना, क्रॉस में हल्का है। यहाँ पे मान लीजिए सूरज उग रहा है, ठीक है।
क्रॉस में तो विशाल का कहाँ पड़ता है, विशाल का परछाई आपका उदय के लेफ्ट में पड़ता है। उदय का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ। तो यहाँ पे विशाल का क्या पड़ता है, परछाई पड़ता है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि उदय का फेस किस डायरेक्शन में है। तो सुबह के समय जो है सूरज कहाँ उगेगा, यहाँ उगेगा। जहाँ इमेज बन रहा है, शैडो बन रहा है, उसके अपोजिट में उगेगा, ठीक है ना। तो शैडो यहाँ अगर सूरज है तो ये पूरब आपका हो गया, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये पूरब हो गया, ठीक है। और ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। ये पूरब ये पश्चिम क्रॉस में चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ अगर जाएंगे ना तो पूरा पश्चिम, और यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है कि उदय का फेस किस डायरेक्शन में, तो उदय का फेस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, बिल्कुल राइट है। नॉर्थ डायरेक्शन में उदय का फेस है, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ इज द राइट आंसर। ओके, देखिए अब इसको इसमें अगर ऐड करना चाहिएगा तो आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अगर टर्न ले लीजिएगा ना तो देखिए ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ नीचे चला जाएगा, ठीक है। नॉर्थ कहाँ चला जाएगा, नीचे, और साउथ ऊपर। उसी प्रकार ये हो गया है, ठीक है ना। रोटेट कर सकते हैं उसको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। दक्षिण की दिशा में एक आदमी चलता है एंड देन टर्न्स टू द राइट, फिर दाएं मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या मिलता है, बाएं मुड़ता है और चलता है 5 किलोमीटर। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। अब बताना है कि किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग प्लेस से, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। इसका दाएं कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, दाएं हो जाएगा आपका इस साइड, और मुड़ता है 3 किलोमीटर चलने के बाद, फिर 3 किलोमीटर चलता है मुड़ के, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर क्या चला, 5 किलोमीटर चला, इस प्रकार से, ठीक है। अब वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए आरंभिक स्थान ये था, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आरंभिक स्थान क्या है, ये है, ये पॉइंट है। और जो पहुँच रहा है यहाँ पे पहुँच रहा है, तो किस डायरेक्शन में अगर लगाइएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा। देखिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया। तो कहाँ हो गया फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके रीजनिंग के सेट 13 थे जो मैं आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं ना, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन रहते हैं ना, अगर आप बेल आइकन दबाइएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। धन्यवाद।